हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्या तुम्हें भी पद परिचय में प्रॉब्लम होता है? अगर आपका आंसर है हाँ, तो आपका आज का ये वीडियो गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग पद परिचय को वन शॉट में समझने वाले हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो चलो फटाफट से बिना किसी टाइम वेस्ट किए पद परिचय को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि ये पद क्या है जिसका हमें परिचय देना है। तो उसको हम लोग एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। आप चाहो तो ये डेफिनेशन के माध्यम से भी उसे समझ सकते हो। जैसे हमारे पास दो वर्ड है, एक है हमारे पास विद्यालय, और इसमें भी हमें विद्यालय देखने को मिल रहा है, बट ये वाला पार्ट हमारा सेंटेंस के फॉर्म में है। तो अगर केवल विद्यालय लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है हमारा शब्द। क्या है? शब्द है। लेकिन वहीं अगर विद्यालय एक सेंटेंस में लिखा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पद। यानी कि अगर केवल कोई इंडिपेंडेंटली लिखा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शब्द, लेकिन कोई एक वाक्य के फॉर्म में लिखा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पद। अब ये जो विद्यालय जिसे हम पद बोल रहे हैं क्योंकि ये वाक्य में सम्मिलित है, इसी के परिचय को हम लोग बोलते हैं पद परिचय। अब पद परिचय तो आपने समझ लिया, डेफिनेशन भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। शब्द जब तक कोश में रहता है शब्द कहलाता है, यानी कि जब तक इंडिपेंडेंट होता है शब्द कहलाता है, परंतु वाक्य में प्रयोग करने पर यह व्याकरणीय नियमों का आबद्ध हो जाता है जिसे पद कहते हैं। यानी कि अगर ये वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो इसे आप पद कह दोगे। अब पद के भेद कितने होते हैं, क्योंकि लिखने तो आपको एक्चुअल में इसी वाले पार्ट से होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पद परिचय के आते हैं, तो आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस होगा ना, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि उसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, या फिर विशेषण है, क्रिया है, या फिर अव्यय है। यही 5 से क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। हालांकि हमारे जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने का तरीका है वो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, तो अब उस केसेस में गलत होने के चांसेस एकदम नहीं के बराबर रहेंगे। टोटल 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो चारों क्वेश्चंस में टेंडेंसी ये है कि आप 4 में से 4 तो 100% ही सिक्योर कर लोगे। आ जाओ देखो पद परिचय। सबसे पहले आता है संज्ञा का भेद। अगर आपको पता है कि संज्ञा है तो आपको लिखना है संज्ञा का भेद, लिंग, वचन और कारक। अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसको भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। फिर अगर आपको पता चला कि एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें सर्वनाम है, तो सर्वनाम के भेद लिखने होंगे, जिसमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक आएगा। साथ ही साथ लिंग, वचन और कारक, यानी कि 4 चीजें हमें लिखना है। जैसे सर्वनाम है तो सर्वनाम के भेद लिखना है, लिंग लिखना है, वचन लिखना है और कारक लिखना है। हालांकि क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। विशेषण के भी भेद लिखना है आपको, जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक। फिर लिंग, वचन और विशेष्य, इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करने वाले हैं। अब क्रिया है तो क्रिया के भेद लिखते हैं, लिंग लिखते हैं, वचन लिखते हैं, पुरुष लिखते हैं, धातु लिखते हैं, काल लिखते हैं, वाच्य। इतने सारे नहीं लिखते एक्चुअल में। अगर आप 3 लिख देते हो मिनिमल, या फिर 4 आप मिनिमम लिख देते हो तो काम आपका बन जाएगा, लेकिन आपको तो लिखना है ही नहीं, क्योंकि वहां तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे। तो बस आपको देखना है और समझना है और सही टिक करके आ जाना है। अव्यय के केस में क्रिया विशेषण के भेद लिख देते हैं, उपभेद लिखते हैं और विशेष्य लिखते हैं। अब ये क्या होते हैं? संज्ञा के भेद टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। तो कैसे हम लोग समझेंगे कि कब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक होगा? सर्वनाम के भेद अगर हमारे पास हैं तो उसे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विशेषण के भेद, क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण के भेद, सबको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ लिंग, वचन और कारक को भी डिस्कस करते हैं। तो आ जाओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संज्ञा के भेद से। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब इसमें देखो तो व्यक्तिवाचक कब है? जब किसी व्यक्ति को शो करेगा, जैसे राम, आगरा, दिल्ली, गांधी जी, गंगा, हिमालय, तो ये व्यक्तिवाचक के अंदर आएंगे। जातिवाचक है तो किसी एक जाति को अगर वो शो करेगा तो वो जातिवाचक होगा। साथ ही साथ अगर एक भाव को शो करेगा, जैसे बचपन, अपनापन, घृणा, प्रेम, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से संज्ञा को आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। ये सब का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल पे भी हमें ज्वाइन कर लोगे, लिंक मिलेगा उसका डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी वेट किए अभी फटाफट से हमें ज्वाइन कर लो। अब आते हैं लिंग के उदाहरण पे। लिंग के 2 उदाहरण होते हैं,
मतलब दो टाइप होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। अगर अध्यापक है तो पुल्लिंग, अध्यापिका है तो स्त्रीलिंग, सेवक है तो पुल्लिंग, सेविका है तो स्त्रीलिंग। उसी तरीके से आप देख सकते हो, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, मैनेजर, सचिव, क्लर्क आदि के लिए दोनों लिंगों के साथ प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं वचन के ऊपर कि वचन के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। अगर कलम है तो एक वचन, कलमें हैं तो बहुवचन, कुर्सी है तो एक वचन और कुर्सियां हैं तो बहुवचन। तो इस तरीके से एक वचन और बहुवचन को भी आप समझ सकते हो, यानी कि वचन के पार्ट, लिंग के पार्ट ये तो आपके लिए एकदम सिंपल से रहेंगे। हालांकि ये सारे के सारे पार्ट्स को आप याद कर लोगे। अब आते हैं कारक के भेद पे। कारक के 3 भेद होते हैं, या यूं बोले तो 7 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध और उसके साथ संबोधन। अब कर्ता, ने, अथवा, कुछ नहीं, ये सारे देखने को मिलते हैं। जैसे राम फल खाता है या सुमन ने पत्र लिखा, तो ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, ये हमारे आएंगे कर्ता कारक। कर्म कारक के केस में आपको को या फिर कुछ नहीं ये लगा रहेगा। जैसे वह फल खाती है, तो यहाँ पर फल हमारा क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। उसने बच्चे को मारा, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। तो उसी टाइप से सारे के सारे कर्म कारक को आप याद रख लोगे कि कैसे हम सबको एक एक करके याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर को यूज हुआ है, लेकिन अगर का, की, के, रा, रे, री ये आया तो ये हो जाएगा हमारा संबंध कारक। संबोधन कारक में हे, अरे ये सब वर्ड्स का यूज होता है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखोगे। तो इसका अगेन पीडीएफ नोट्स मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब आ जाते हैं सर्वनाम के भेद के ऊपर। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें आता है मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वे, उनका। उसी में उसके अंदर आता है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। अब निश्चय, निश्चय में होता है यह, ए, वह, वे, इस तरीके से आप लिख सकते हो। हालांकि इसको एकदम डिटेल से याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना अच्छा नहीं है। यानी कि अगर आप इसको शॉर्ट में भी याद कर लोगे तो क्योंकि ऑप्शन आपके पास रहेंगे ना, तो आप आराम से उसको लिख सकते हो। तो एक बार इसको जरूर देख लोगे आप। फिर आते हैं विशेषण के ऊपर। विशेषण के भी 4 भेद आपको देखने को मिलते हैं। गुणवाचक, जिसमें गुण के बारे में बात किया रहेगा, जैसे रंगीन, हवादार, शांत, मौसमी, ठंडा, भव्य, विशाल, कुशल, आलसी। संख्यावाचक, संख्यावाचक में संख्या के 2, 4, 5, दोनों, तीनों, चौगुना, अनेक, बहुत से, कई, कुछ, तो ये संख्यावाचक हो गए। परिणामवाचक के अंदर आएंगे कम, थोड़ा, कुछ, अधिक, तनिक, 1 मीटर, पाव भर, 2 किलो, 4 लीटर, तो ये होंगे परिणामवाचक विशेषण। उसके साथ साथ होते हैं सर्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण, जिसमें हो गया यह, ए, वह, वे, ये सारे के सारे वर्ड्स। तो इस तरीके से विशेषण को भी आप समझ सकते हो। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के भी निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, जिसमें ता है, ती है, रहे है, रही है, ये सब वर्तमान काल के अंदर आते हैं। भूतकाल, जिसमें था का यूज होता है, जैसा पढ़ती थी, लिख रही थी, जाती थी, उड़ रहे थे, आ रही थी आदि। भविष्य काल में गा, गे, गी, ये सब वर्ड्स का यूज आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं क्रिया विशेषण के भेद के ऊपर। अब क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें कभी कभी, अभी, प्रातः, सायं, आजकल, प्रतिदिन ये होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें धीरे धीरे, सरपट, अचानक, भली भांति, जल्दी से, ये सब वर्ड्स का यूज होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें उधर, ऊपर, नीचे, इधर, बाहर, भीतर, आसपास आदि शब्द का यूज होता है। साथ ही साथ परिणामवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें थोड़ा, बहुत, कम, अत्यधिक, जितना, उतना, ये सारे के सारे वर्ड्स का यूज किया जाता है। इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लोगे। अब समुच्चय बोधक, इसको भी आपको देखना है। जैसे एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो इसको भी आप सही तरीके से समझोगे और एक बार तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे देख लोगे। अब आते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी कि जिसमें
कुछ विस्मय यानी कि सडन चीजों के बारे में बात करेगा, जैसे अरे, ओ, हाँ, क्या, वाह, आह, खूब, बहुत अच्छा, हाय, आह, उफ, हाय राम। तो ये सब वर्ड्स का यूज किया जाता है, उसे आप बोलते हो विस्मय आदि अव्यय। अब आते हैं उदाहरण के बेसिस पे एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे अगर संज्ञा पद परिचय है तो उसे हम लोग कैसे समझते हैं। जैसे है राधा कक्षा में बैठी है, तो यहां पर अंडरलाइन करके वर्ड्स आएंगे। जैसे राधा के नीचे अंडरलाइन दिख रहा होगा, कक्षा के नीचे भी अंडरलाइन दिख रहा होगा, यानी कि राधा और कक्षा का आपको बताना है कि पद परिचय क्या होगा। तो आपको राधा पता है कि ये हमारा संज्ञा है, तो संज्ञा में भी किस तरीके का संज्ञा है, तो बिल्कुल ये होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब राधा, उसका लिंग क्या है, तो स्त्रीलिंग है, और उसके साथ साथ वचन क्या है, तो एक वचन है, और कारक कौन सा है, कर्ता कारक है। अब ये सब कैसे लिखते हो आप, तो हमने ऊपर में अभी डिस्कस किया था इन सब के बारे में। जैसे जब भी आप पद लिखते हो और आपको पता चलता है कि यहाँ पर संज्ञा है, तो बस संज्ञा इस वाले मेथड के बेसिस पे आप लिख दोगे कि क्या क्या हमें यहाँ पर लिखना है। और उसी टाइप से अगर सर्वनाम आया तो सर्वनाम के केसेस में आप लिखते हो सर्वनाम के भेद, उसके साथ साथ लिंग, वचन और कारक। विशेषण आता है तो विशेषण के भेद, लिंग, वचन और विशेष्य। साथ ही साथ अगर क्रिया आता है तो क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, ये सारे वर्ड्स का यूज करते हो। और अव्यय के केस में क्रिया विशेषण के भेद, उपभेद और विशेषण। तो अभी तो हमने केवल और केवल संज्ञा का देखा है। सर्वनाम के केस में चलो अभी एग्जांपल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। अगेन इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सर्वनाम, जैसे मैं खाना खाकर पढ़ूंगा, तो यहां पर मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम में भी ये किस तरीके का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप ऊपर जाकर सर्वनाम के भेद को भी पढ़ सकते हो। लिंग क्या है, तो पुल्लिंग है। वचन एक वचन है, क्योंकि मैं केवल एक इंसान को शो कर रहा है। कारक कौन सा है, कर्ता कारक है। बाकी पढ़ूंगा क्रिया का कर्ता है। अगर आप इसे ना भी लिखना चाहो या फिर इसको आगे पीछे करके लिखना चाहो कि सबसे पहले आप पुल्लिंग लिखो, फिर एक वचन लिखो, फिर सर्वनाम लिखो और फिर कर्ता कारक लिखो, तो भी आप उस तरीके से इसे लिख सकते हो। आगे चलते हैं विशेषण पद परिचय, यानी कि विशेषण का पद परिचय क्या होता है उसको देखते हैं। जैसे नीली चुनरी धूप में सूख रही है, तो यहां पर नीली जो है वो हमारा क्या है, इसी का हमें यहाँ पर पद परिचय लिखना है। तो नीली विशेषण है, ये तो हमें पता चल गया। विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता को बताता है। जैसे चुनरी के विशेषता को बता रहा है कि वो नीली है, तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब इसका पद परिचय लिखना है, तो विशेषण में ये कैसा है, गुणवाचक विशेषण है। लिंग लिखोगे तो स्त्रीलिंग है, नीला होता तो पुल्लिंग होता, नीली है मतलब स्त्रीलिंग है। और कैसा है, तो एक वचन है। फिर चुनरी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ये चीजें आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको लिखना है ही नहीं थोड़ा सा भी, आपको तो बस वहां पर आइडेंटिफाई करना है। अब आते हैं क्रिया के पद परिचय के ऊपर। जैसे लड़कियां बातें कर रही है, तो कर रही है क्या हो गया, ये हमारा क्रिया हो गया। और क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। कर रही हैं ये तो हमारा क्रिया है, लेकिन किस तरीके का क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अब ये कौन सा काल है, क्योंकि क्रिया के केसेस में अगर आप ऊपर देखो तो हमें काल के बारे में भी बताया गया था। क्रिया के केस में आप लिखते हो, लिंग लिखते हो, वचन लिखते हो, पुरुष लिखते हो, धातु लिखते हो, काल लिखते हो और वाच्य लिखते हो। तो इन सारे चीजों को आपको एकदम अच्छे तरीके से याद रखना है। यही समझोगे कि यही आपके एक्चुअल में ट्रिक है, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से पद परिचय में नंबर जो है वो गेन कर सकते हो। तो आते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया में अकर्मक क्रिया, काल कैसा है, तो कर रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वह वर्तमान काल होता है। कर रही है इसका मतलब ये है स्त्रीलिंग, कर रहा है होता तो पुल्लिंग होता, कर रही है तो लड़कियां हैं यानी कि बहुवचन हो गया। वाच्य में देखो तो कृतवाच्य है। अब वाच्य अगर आपको दिक्कत होता है तो उसके लिए हमने वन शॉट वाच्य भी बना रखा है। आप उसे सिंपल फॉर्म में प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, या फिर हमारे अपकमिंग वीडियोस में, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा।
अब यहाँ लड़कियां कर्ता की क्रिया है। अब आते हैं क्रिया विशेषण पद परिचय में। जो क्रिया की विशेषता बताते हो क्रिया विशेषण होता है। जैसे आकांक्षा धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण। लेकिन किस तरीके का क्रिया विशेषण, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब चल रही है क्रिया की रीति की विशेषता को बताता है। अब आते हैं संबंध बोधक पद परिचय। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक को भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे भावना के बदले, अब बदले यहाँ पर जो आया, सुमन दिल्ली चली गई, भावना के बदले सुमन दिल्ली चली गई, तो के बदले क्या हो गया, यहाँ पर संबंध बोधक के बारे में बताता है। तो इसका पद परिचय लिखते हैं। संबंध बोधक है लेकिन कैसा है, विनिमयवाचक है, भावना है और सुमन के संबंध सूचक को बताता है। उसके साथ साथ समुच्चय बोधक पद परिचय, इसके बारे में अगर आप देखो तो ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। जैसे साधना बीमार थी इसलिए विद्यालय चली गई, इसलिए विद्यालय नहीं आई, सॉरी। तो यहाँ पर जो इसलिए वर्ड जिसके नीचे आपको अंडरलाइन दिख रहा है, इसी का पद परिचय आपको बताना है। तो ये है समुच्चय बोधक। उसके साथ साथ परिणाम दर्शक समानाधिकरण, साधना बीमार थी और विद्यालय नहीं आई, उपयोगों को जोड़ने का कार्य, परिणाम स्पष्ट करना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे लास्ट पार्ट में आता है हमारे पास विस्मय आदि बोधक पद परिचय। इसमें हमारे पास है वाह, वाह क्या दृश्य है। तो इसको तो हमने देखा था कि ये विस्मय आदि पद परिचय है। अगर ऑप्शन रहेंगे जिसमें विस्मय आदि आपको देखने को मिला, आप उसको ही चूज करके आंसर लिख सकते हो। तो हमें जब क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे, हमने वेरियस सैंपल पेपर भी हिंदी का कर रखा है, नहीं देखा तो आप देख लोगे हमारे लाइव सेक्शन में जाकर। साथ ही साथ यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर हिंदी के सैंपल पेपर को चूज करके वहां से भी सारे के सारे सैंपल पेपर को आप बहुत ही सरलता से देख सकते हो। वाह क्या दृश्य है, तो वाह क्या है, विस्मय आदि बोधक हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ प्रश्नचातक चिन्ह आपको देखने को मिलता है और दृश्य का प्रशंसा सूचक पद। तो इस तरीके से पद परिचय को आप वन शॉट में आई होप कि कंप्लीटली समझ चुके होंगे। और अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप करना चाहते हो तो अगेन हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लोगे। हिंदी का एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। वैसे ही केसेस में हम बहुत जल्द वन शॉट हिंदी, जिसमें हिंदी के इंटायर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे उस वीडियो में। साथ ही साथ नेक्स्ट आप कौन से वीडियो पे वन शॉट सॉल्यूशन चाहते हो, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।